हुकूमत का तहरीक इंसाफ के रहनुमा के खिलाफ क्रैक डाउन। पीटीआई के एक और रहनुमा गिरफ्तारी से बच गए। उस्मान डार घर पर ना मिले और पुलिस खाली हाथ ही लौट गई। उस्मान डार ने इंपोर्टेड हुकूमत को वार्निंग दे दी। बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस मलहूज़े खातिर रखें वरना हिसाब चुकाना पड़ेगा। शहरियार आफरीदी बोले इंपोर्टेड हुकूमत अवामी इनकलाब को नहीं रोक सकती, जेलें कम पड़ जाएंगी। इनकलाब का रास्ता कोई कंटेनर नहीं रोक सकता। मैं फिर आपके चैनल से इस इम्पोर्टेड हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूँ कि ये तहरीक इंसाफ का मार्च नहीं है, ये पाकिस्तान के अजीम लोगों का मार्च है, ये अजीम पाकिस्तानियों का मार्च है। ये कौम बाहर निकलेगी। सो इनकलाब जो है फिर वो कंटेनर नहीं रोक पाते हैं। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को इस इंतशार से बचाने का एक ही हल है कि नए इलेक्शन अनाउंस किए जाएं, उसकी तारीख अनाउंस की जाए और साफ और शफाफ इंतखाबात कराए जाए। आप देख रहे हैं कि जिस तरह ये पुलिस छापे मार रही है और रास्ते बंद किए जा रहे हैं, तो इसका रद्द अमल आएगा और उस रद्द अमल के नतीजे में इंतशार फैलेगा और यही मुल्क दुश्मन चाहते हैं जिसके ऊपर ये इम्पोर्टेड हुकूमत उस एजेंडे पे काम कर रही है। घुसपैठी हुकूमत, इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जो गैरों के इशारों पे चलते हैं, जिनका दीन ईमान कोई नहीं, ये क्या समझते हैं कि ये सिर्फ लीडरशिप को डरा धमका के अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे। इंशाअल्लाह 25 तारीख आने दें। मेरे रब्बे ज़ुल जलाल के फजल से हर घर, हर बुजुर्ग, हर जवान, हर माँ, हर बेटी, हर बच्चा निकलेगा, क्योंकि कलमा हक और फिर नामूस रिसालत और पाकिस्तान, ये जो धरती माँ है, जो हमारी शान, मान, इज्जत है, हमारा फख्र है, हमारा गुरूर है, हम बतौर एक गैरतमंद और खुददार कौम के इंशाअल्लाह किसी को ये नहीं रोक सकेंगे। ये ऐसा समंदर होगा जो इन घुसपैठियों को बहा ले जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।